चिंताएं आगे खिसकती हैं, चिंता करने से होता कुछ नहीं। क्या कहा मैंने? मिलता कुछ नहीं। ख्याल मैंने क्यों कि साहब आप कहते तो सही हो, लेकिन चिंता करे बिना मन नहीं मानता। ख्याल में है कि नहीं है? आप कहते तो सही हो, लेकिन चिंता बहुत होती है। अरे भाई मोह तीव्र है, जिनका मोह तीव्र होगा उनको चिंता ज्यादा हुए बिना नहीं रहेगी, ये गारंटी रख लो। दो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, जो ज्यादा दिमागदार होते हैं, माने जिनके कर्तव्य ज्यादा होता है, क्योंकि जितना ज्यादा दिमाग उतना ज्यादा कर्तव्य। कैसा कर लो ये गलत हो जाएगा, सही कर लो, क्योंकि उनका दिमाग ज्यादा चलता है ना। ये जैन साहब सब अनुभव से कह रहा हूं, समझ गए? क्योंकि हमें ऐसा लगता हम सबसे ज्यादा होशियार आदमी हैं। सारे घर में सबसे ज्यादा होशियार आदमी कौन? जो सबसे ज्यादा परेशान। समझ गए नहीं समझ गए आप? सबसे ज्यादा होशियार आदमी परेशान होता है। क्यों होता है? क्योंकि सम्यक दर्शन होता नहीं और ज्ञान ज्यादा होता है। तो उसको लगता है ये भी संभाल दूं, ये भी कर दूं, इसमें भी दिमाग लगा लूं, और ये भी नुकसान नहीं हो जाए, वो भी नुकसान नहीं हो जाए, और मरता रहता है। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ, छोटी छोटी सी बात। देखो आपको समझ में आएगी जीवन में कि यार ऐसे ही होता है हमारे साथ। देखो आप ज़्यादा होशियार बनते हो ना, वो कितनी परेशानी बनती है। जैसे मान के चलो कोई आपने सामान खरीदा, अब आप उसको कोशिश कर रहे हैं कि मैं सारा सामान स्कूटी से ले जाऊं। ठीक, स्कूटी पे चला जाएगा, इसको छोटा है थोड़ा है, स्कूटी पे चला जाएगा, स्कूटी से चला जाएगा। अब वो जैसे तैसे तो स्कूटी पे रखवाया, जबरदस्ती रखवाया। समझ गए ना मेरी बात? और भाई साहब वहां पर घर पर जाके उतारना ही पड़ेगा अपने हाथ से, जब तुम अकेले ही लाए हो तो। फिर स्कूटी स्लो भी चलानी पड़ेगी। कितनी समस्या है। और फिर वो जिस तरीके का सामान है वो गिर जाए तो अलग। दूसरी बात, उसके संभालने के चक्कर में हम गिर जाए तो अलग। हो सकता है ना इतना सारा, और होते हुए भी जाता है, इतनी समस्या। जबकि मजेदार बात थी, शांति से यूं हाथ पे हाथ खड़े होते हैं, रिक्शा वाले इधर रखवा 20 रुपए लेता उस काम के, 30 रुपए लेता। और तुमने 30 रुपए का लालच किया, 30 रुपए कि मैं 30 रुपए भी क्यों दूं। अब ये होशियारी ओवर है, जबकि तुम 30 रुपए बहुत आराम से दे सकते थे, इतना उपयोग तुम्हारा बच सकता था। लेकिन हमें उपयोग शांति समझ नहीं आती, हम वो 30 रुपए के चक्कर में घसीट रहे हैं। समझ गए ना? सब्जी मिल रही है, टमाटर मिल रहे हैं 60 रुपए किलो, उदाहरण के लिए बढ़िया टमाटर 60 रुपए किलो मिल रहा है। कितने का फर्क पड़ेगा? 1 किलो लेंगे तो 10 रुपये, इससे तो नहीं पड़ेगा। कोई ऐसा तो नहीं तो 10-20 मिनट टमाटर खरीद रहा हो तो सोचो भी दिमाग लगाओगे, हम बहुत खरीद रहे हैं। अब उसने क्या किया कि बाबूराम पे 60 रुपए के मिल रहे थे और बाबू जैन साहब के पार्क पे 40 रुपए किलो मिल रहे थे, उदाहरण के लिए। तो यहाँ से भागा वहां तक, और वहां पे ही पहुंचा तो 60 रुपए किलो। तो अब इसको सिरदर्दी बनती है कि यार वो तो 55 का दे रहा था और जी 60 का ही दे रहा है, अब क्या करूँ? वापस जाओ, यार भाई 55 का लगा, नहीं 60 का ही लगा। अब वापस गया, ठीक, कितने रुपए के लिए? 10 रुपए के लिए। अब ये दिमाग ना, और ऐसा नहीं पैदल गया हो तो समझ में भी आए, क्योंकि गाड़ी में आज के समय में तो 10 कदम चलो 10 रुपए का पेट्रोल फूकता है। ठीक है, वो 10 का फुका दिया, उपयोग खराब किया, समय खराब किया। अब दूसरा और देखो, एक चीज मिल रही है 50 रुपए किलो, बढ़िया, उसमें एक चीज खराब नहीं है। एक चीज मिल रही है 30 रुपए किलो, इसको लगता है जी सही है, 30 रुपए किलो ले आए, तो वो 50 दे रहा था, लेकिन उसमें से घर पे पहुंचा तो 400 ग्राम माल खराब निकल गया। वहीं का वहीं, वो खराब खाया भी, मैंने फेंक दिया, लेकिन वो बचा जो वो बचा भी उसके मुकाबले नहीं था ना। तो भाई साहब ये अपन लौट फिर के देखो, हमारे जैन साहब चले ही गए। असली तो मुद्दा जैन साहब पे आ रहा था। जो केबल का काम होता है ना, सुनो, केबल एक ऐसी चीज है, आप केबल वाले के पास जाओगे, आप बोलोगे ये बंडल बनाना है, ठीक है, तो आप कहोगे, वो कहेगा ये साहब 900 रुपये का बनेगा। आप कहोगे 800 का चाहिए, 800 का बन जाएगा। आप कहोगे 750 का चाहिए, 750 का बन जाएगा। ठीक है ना, देखना पहले बात। तो आप क्या सोचोगे, ये तो बड़ा सस्ता हो रहा है, ये तो 750 कर दे रहा,
ख्याल में ना, हम तो 900 का पूछ के आए थे। अब देखना वो बताएगा नहीं कुछ भी, वो उसको कुछ करना नहीं है। उसको पीवीसी 100 रुपए की जहाँ लगानी थी वहाँ वो लगाएगा 60 की। समझ गए ना, माल कम हो गया। अब वो जो 60 रुपए वाली पीवीसी है उसमें मिट्टी मिट्टी है, ठीक। जब माल बन के आएगा तुम कहोगे तो वो तो क्वालिटी नहीं, तो उससे वो कहेगा पैसा भी वो नहीं है, दिखने में वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन वो कहता तुम बोलो तुम्हें कैसा चाहिए, हम तो वैसा बना देंगे, कुछ नहीं है। ये क्वालिटी थी तो ये क्वालिटी, जितनी मिट्टी का उतनी डाल लेंगे, लौट फिर के वो चीज़ पड़ती वही है, मैंने वो 900 ही में पड़ती है। बाद में तुम कहोगे पता भाई ये तो शिकायत आ गई, हमें तो बहुत बर्बाद हो गए, घाटा हो गया, ये कॉपर काला पड़ गया। और 900 वाली पीवीसी लगवाते तो ना कॉपर काला पड़ता, ना कुछ पड़ता, ना कुछ होता। अब देखो पता चला उसमें अपना टॉप भी लगा दिया, माल ही भेज दिया, मैंने 900 रुपये की जगह 700 का पिंडल है, उसमें टॉप भी लगा दिया 10 रुपये का। अब 10 रुपये में भी लग गए और फिर बाद में पता फोन आ रहा है वापस उठा लेंगे। तो भाई साहब दुनिया में आप ज़्यादा सोचते हो कि हम बहुत होशियार हैं, सब होशियार हैं, सब होशियार, हर आदमी होशियार है। तो फिर हम करें क्या? कुछ नहीं, दिमाग मत लगाओ, जितनी ज़रूरत है संसार में उतना चलने दो। बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में मत सोचो, कुछ भविष्य ही नहीं है अपने पास। इसलिए शांति से बैठ के तत्व विचार में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाओ, तत्व श्रद्धान करो, तत्व पर भरोसा करो, इससे ही तुम्हारे जीवन में, हमारे जीवन में शांति आएगी। तो ये जो टोडामल जी साहब कह रहे ना कि इच्छा कम होगी तो दुख होगा, ये दुख कम होगा, इच्छा ज़्यादा होगी तो दुख ज़्यादा होगा। अब अपने को क्या करना है, दुख ही कम करना है तो इच्छा को घटाओ। अगर हमारे पास गाड़ी लेने का समय नहीं है, उदय नहीं है, तो गाड़ी की इच्छा खत्म करो और उसको इस बात पे छोड़ दो कि उदय आएगा तब देखेंगे, खत्म, अभी विकल्प नहीं। उसी समय विकल्प मिट जाता है। तुम्हारे पास बड़ा मकान लेने की सामर्थ्य नहीं है, खत्म, जो है जैसा है, कुछ उदय आएगा देखेंगे, उसके पहले कोई टॉपिक नहीं, खत्म। न रोज रोज मकान में आ गए, मकान लेना है, मकान, रोते रोते रहो, अरे वो तो जब आएगा पैसा होगा तब ले लेना, बात खत्म हो गई। तो ऐसे ही आप हर चीज़ में, अब शरीर में कोई रोग तकलीफ है भैया उपचार कराओ, लेकिन इसके लिए ज़्यादा किलसो मत, ज़्यादा आर्त रोग ध्यान मत करो और ज़्यादा चिंता मत करो। क्यों? चिंता करने से तो ये बढ़ने ही वाला है। सारे मनोवैज्ञानिक, सारे डॉक्टर, सारे चिकित्सक, सारे आयुर्वेदिक, सारे होम्योपैथिक सब एक ही बात कहते हैं ना कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु चिंता है। तुम जितनी चिंता में रहोगे ये शरीर उतना बेकार होता जाएगा।